मेरे दिमाग में ऐसा भी चीजें चल रही हैं आता है। मैंने बोला है कि दीपिका एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं काम से। मेरा बस चले तो मैं इनको वो नोकिया कीपैड पकड़ा दूं जिसमें कोई फीचर ना हो, जिसमें सिर्फ कॉलिंग आए। जिंदगी में ना बोलना भी बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, ऐसे दीपिका ने मुझे प्यार दिया है। लेकिन जब तक अगर फेलियर आप देखोगे नहीं तो सक्सेस का मजा कहाँ से आएगा। पठान वाला लुक तो कैसा लगा? माइंड पठान वाला। ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। अरे उसके लिए मैं बहुत परेशान था। सेगमेंट स्पेशल दीपिका के लिए, अगर आपको कोई सुपर पावर चूज करना हो तो कौन सा होगा और क्यों? सुपर कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सुपर पावर मतलब मुझे ऐसे कोई बहुत बोरिंग जवाब है, पर मुझे कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ जैसी हूँ। देखो, जितने सुपर पावर आएंगे उसके साथ उतनी टेंशन्स भी आएंगी, तो नहीं चाहिए भैया, ऐसे ही ठीक हूँ। भाई, अगर आपको कोई सुपर पावर चाहिए हो तो क्या होता? इस वक्त मैं सिर्फ पता करता कि भाई अंदर क्या अच्छा है। हो। कोशिश, बट यू नो कि ऐसी कोई वैसी वाली बात नहीं है। बट कभी कभी हाँ मन में होता है कि हम क्या करें, अंदर क्या हो सकता है। हम शॉपिंग करें तो किसको लेके करें, हम पिंक खरीदें हम या ब्लू खरीदें, हम क्या करें क्या ना करें। उस दिन हम लोग स्टोर में गए थे एंड हम ज्यादा कुछ लेके नहीं आए। हाँ, क्योंकि हम वो मतलब ऑब्वियसली लड़कियों की जो कपड़े हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब अगर लड़का आ गया और उसको बेचारे को फ्रॉक बनानी पड़ी तो इसलिए हम बहुत लिमिटेड चीजें जो यूनिसेक्स टाइप है वो उठा के ले आए। हाँ वो कर लिया। But, you know, ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपको होता है कि जानना होता है कि क्या है कैसा है। बट यस, वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो हम नहीं करते और हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन होता है यार, ख्वाहिश होती है। हाँ, ओके, होता क्या है, कैसा सबकी होती है। हम तैयारी के हिसाब से कर रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल, लेके। सबकी होती है। Yes. ये एक बहुत नेचुरल इमोशन है, सबकी होती है। मुझे बताओ, क्लीन शेवन या फिर ये स्टबल लुक क्या अच्छा लगता है? स्टबल। इसमें नहीं। तो कोई दो राय नहीं है। देखो अभी इंशाल्लाह जब बेबी होगा ना तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्लीन शेव नहीं, और नो। नहीं पर जेन्युइनली पता है एक बात है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरे है कि पर जेन्युइनली मैं दीपिका से डिस्कस करता हूँ। मैं दीपिका इस वक्त मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त दे नहीं पाया हूँ चीज़ों को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शूट है कैसा है। और मैं उसको बोलता हूँ क्लीन शेव से वक्त देने का क्या लेन देन वक्त देने का ये है कि मैं कभी कभी उसको सोचता हूँ कि दीपिका जो वक्त मैं अभी नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें डिलीवरी के बाद दूँ इंशाल्लाह। क्योंकि कभी कभी जेन्युइनली बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा भी चीज़ें चल रही हैं आता है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ काम से। इन्होंने कई बार मैंने बोला है कि दीपिका एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं काम से 2 3 4 6 महीने जो भी होता है, क्योंकि यार ज़रूरत है। इस दौरान मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। सुबह 7 बजे 7:30 बजे निकल जाना और रात में 11 बजे के आसपास घर पे आना, 11 बल्कि 12 बज जाता है जब मैं जिम से आता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आप इस प्रोफेशन में अगर आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो तो आपके लिए वो भी ज़रूरी है। तो वो करना, तो मैं ज़्यादा वक्त दे ही नहीं पाया। आते साथ ही 5-10 मिनट में बेड पे लेटता एंड देन आंखें बंद हो जाती है अपने आप, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। इसलिए मैं दीपिका से बोलता था कि दीपिका जब मैं आ रहा हूँ ना तो हम बेड पे नहीं जाएंगे, हम सोफे बैठेंगे, क्योंकि वहां मैं सोफे आप जब बैठे हो तो बात कर लेते हो। लेकिन जैसे लेटा ना तो लगता था। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, बट अभी मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ या मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करूँगा, बट मेरे दिमाग में है। तो इससे क्लीन शेव का क्या लेन देन है? जब इंशाल्लाह ब्रेक ले लूंगा। देखो, उसमें फिर आपको रोज टाइम देना पड़ेगा। Exactly, आप ब्रेक ले रहे हो मुझे टाइम देने के लिए, सुनो तो तो। शेविंग का टाइम क्यों निकाल रहे हो? नहीं, जब शेव कर लूंगा, क्लीन शेव खेलूंगा ना मैं साथ में, तो चुभेगा नहीं। मुद्दा वो है। मुद्दा वो है, चुभेगा नहीं। टी शर्ट या शर्ट किस में ज्यादा अच्छे लगते हैं? शर्ट। वो मुझे मालूम है, हाल फिलहाल में भी आपने बताया। शर्ट। अगर आपको ये 3 को स्टार्स के बारे में कुछ उनसे चोरी करना हो तो उनसे क्या करोगे? सबसे पहले तो ये शोएब भाई, उनसे क्या चोरी करोगे? इनकी डेडिकेशन। ओ भैया, मतलब ही इज डेडिकेटेड टू अनदर लेवल एंड बहुत, मतलब डेफिनेटली वो, मतलब रात में भी सीन घर लेके जाएंगे, वो घुसे रहेंगे उस सीन में। नहीं ऐसा करना है, नहीं वैसा करना है, नहीं ये करना है, उसके बारे में इतना सोचना, वो इट्स ऑन अनदर लेवल। उतना मैं नहीं करती, तो या दैट इज समथिंग। एंड वो डेडिकेशन
for obviously as a co-star performing, even in his diet. मतलब जब इनको पता है कि मुझे लूज करना है तो आप इनके सामने कुछ भी रख दो, मजा ले एक चम्मच खा जाएं. देखो दौर चलता है, बीच में पहले डाइट का था, फिर रमज़ान के बाद सब खत्म हो गया. अब अभी उसके बाद जो पहला स्टेप है ना कि खाना है लेकिन लिमिटेड खाना है, अभी वो चल रहा है. अब इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद फिर से वो आएगा कि नहीं, पर जब वो आता है ना, हाँ, then तब- it's- yeah. पूरी तरीके से It's- डेडिकेटेड मतलब होके his follow करता है. mind functions जब ये बोलते हैं ना कि नहीं अब करना है तो वो, and obviously it's very natural, कोई भी इंसान 12 महीने डाइट नहीं कर सकता. It's not practically possible. अगर एक बार किसी चीज़ का मन बना लिया कि अब ये करना है तो Yeah. फिर करना है, फिर कोई रोक नहीं सकता मुझे. वो फोकस्ड. Focused. dedication 100%. धीरज धूपर से क्या चोरी करना चाहोगे आप? आई थिंक उसकी मस्ती, बिकॉज जब वो सेट पे रहता था ना, ही वॉज सो जोवियल, हर किसी को, माता जी को छेड़ रहा है एंड हमारे डायरेक्टर को छेड़ रहा है एंड कुछ ना कुछ उसकी मस्ती चलती जा रही है, हंस रहा है, एवरीथिंग. सो या, हिज मैडनेस. करण वी ग्रोवर. करण का the way he looks at doing a particular scene, you know, he's very वो भी एक्चुअली काफ़ी ऐसा है कि एक्चुअली हमारा वर्क ऐसे काफ़ी सिमिलर था. बहुत सीन वो ध्यान से सुनेगा एंड देन ओके अच्छा इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें. वो बहुत टाइम लगाएगा, तो मैं टाइम नहीं लगाती. मेरा है कि वंस यू स्टार्ट लिविंग द कैरेक्टर देन आई एम कि हाँ ठीक है, ओके वो switch off, ये switch on है सिचुएशन है, तुरंत. हाँ वो. तो वो बहुत टाइम, बहुत सोचेगा एंड ही गिव अ लॉट ऑफ हिमसेल्फ टू दैट. या जल्दी से 3 क्वालिटीज इनकी जो आपको बहुत पसंद है और एक चीज जो बदलना चाहते हो, फिर आप भी बताइएगा. बदलना तो ये किधर गया कमबख्त फोन. मेरा बस चले तो मैं इनको वो नोकिया कीपैड पकड़ा दूं जिसमें कोई फीचर ना हो, जिसमें सिर्फ कॉलिंग आए. बस बदलना वही है और कुछ नहीं है. और 3 क्वालिटीज इनकी जो अच्छी हैं, सिर्फ 3 बतानी है. एक तो ही इज अ सुपर माइंड ब्लोइंग लाइफ पार्टनर इन एवरी एस्पेक्ट. द वे ही बैलेंसेस ऑल हिज रिलेशंस इन लाइफ. वो हर किसी को करेक्ट टाइम देना और हर किसी की करेक्ट समझ रखना, हर किसी को कहाँ ना बोलना है. ज़िंदगी में ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है. ना बोलने का मतलब ये नहीं होता आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो. कई चीज़ों में ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है. वो किस लेवल पे और किस तरीके से बोलना, वो समझ रखना बहुत बड़ी बात है, बिना किसी का दिल दुखाए. एंड थर्ड आई वुड से, जो मैंने ऑफ लेट नोटिस किया है, ये मैंने शायद पहले कभी नहीं बोला है, जिस तरीके से ये अपने अंदर नई क्वालिटीज़ लेकर आ रहे हैं विद स्टेजेस ऑफ लाइफ. लाइक यू नो, ही इज़, if I think of Shoaib, who was maybe when we got married, तब से आज तक शोएब में ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक. एंड विथ एवरी, वेरी ब्यूटिफुली, विथ एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आई कैन सी अ मेच्योरिटी कमिंग इन, एन अंडरस्टैंडिंग कमिंग इन, एंड काफ़ी चीज़ें आपको बोलनी नहीं पड़ती. यू नो, वो फिर लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चलती चली जाती है. तो वो एक चीज़, अडेप्टेशन, जो खुद को बदलने की बात होती है. भाई आपकी बारी अब. मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली ऐसे क्वालिटीज गिनाना बहुत मुश्किल होता है, बट भी आई अच्छा चलो थिंक बुरी से शुरुआत करूँ. ये कितने ईमानदार आदमी है. मतलब मैं रहता ना, मैं सोचता रहता कि अब मेरी बारी है तो मैं 3 चीजें बोले. नहीं एक्चुअली मतलब क्या बुरी से शुरुआत कर लो, आसान होता है. और एक क्या ही बतानी चेंज है. क्या करना चाहोगे? चेंज, पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहली इसकी क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है वो तो ये है कि जिस तरीके से ये मुझे मतलब प्यार करती है, चाहती है. और आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, ऐसे दीपिका ने मुझे प्यार दिया है. मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है, जो मुझसे मांगा है वो सारी चीज़ें उसने, और इसने बिगाड़ा भी इसने मुझे. जो आज सारी चीज़ें मैं कभी कभी बोलता हूँ ना कि मुझे ये ब्रांड पहनना है, ये ब्रांड पहनना है, ये ब्रांड अभी पहनना है, नया एप्पल और वॉच जबकि भी मिल पहले गया. हाँ ये सब पहले ना मैं जेन्युइनली मेरी ख्वाहिशें नहीं रहा करती थी. मैं ट्रस्ट मी आशीष, पता नहीं लोग इस चीज़ को बिलीव करें कि नहीं करें, ये मेरी ख्वाहिशें कभी नहीं रहा करती थी. इनफैक्ट मैं दीपिका से बोला करता था ना, दीपिका जूता जूता है यार,
आप 5,000 का जूता पहनो, आप 5 लाख का जूता पहनो, जूता जूता है, क्या फर्क पड़ता है उससे, बोलती नहीं। एंड उस टाइम ये बोला करती थी कि यार नहीं शोएब, आएगा एक वक्त हम पहनेंगे। और सबसे पहले इसी ने मुझे सारी चीज़ें चीज़ें शू हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, ये सारी चीज़ें, और यही मेरी आदत जो है वो ख़राब करे है। और फिर आज भी। आज भी तो ये है वो। एंड उसके बाद जिस तरीके से ये सेल्फलेसली सबको प्यार करती है जो उसके अपने हैं, ऑब्वियसली बात है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, उसके दोस्त हो, बिना किसी मतलब के, बिना किसी भी मतलब कोई उसके अंदर वो नहीं है कि नहीं अच्छा ये करूंगी तो उससे मुझे फायदा है, ये करूंगी, सेल्फलेसली, चाहे वो मुझे हो, चाहे वो मेरी फैमिली को हो, सारी चीजें हो वो। एंड थर्ड जो मुझे इसकी चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो है कि ये लाइफ में ना रिस्क बहुत लेती है, और वो उस चीज से मैं कहीं कहीं डरता हूँ। आज मैं बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ चीजों को लेके, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आज की डेट में नहीं, आज भी ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि नहीं यार, जो चल रहा है ना सही चल रहा है, एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी है, घर पे छत है, कपड़ा है पहनने को, ये काफ़ी। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ने के चक्कर में हमारे यहाँ से ये भी चला जाए। तो पापा का भी थॉट प्रोसेस वही था। तो जब लाइफ में हम लोग मिले, साथ में चीज़ें हमने ग्रो करना शुरू करी, तो ये हमेशा मुझे बोलती थी कि नहीं शोएब, ये करेंगे ना, हो सकता है फेल हो, लेकिन जब तक अगर फेलियर आप देखोगे नहीं तो सक्सेस का मजा कहाँ से आएगा। हमेशा ये बोला करती थी। तो रिस्क लेना लाइफ में इसने मुझे सिखाया, जो कि आज मैं थोड़ा सा लेने लगा हूँ। आजकल मैं से बोलता हूँ दीपी कुछ करते हैं ना, बोलती शोएब अरे होगा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, वो सारी चीजें। और आदत जो इसकी अच्छी नहीं लगती, आदत जो इसकी तो बहुत अच्छी लंबी है- लिस्ट होगी। पता नहीं, आदत मुझे इसकी कभी कभी शायद नहीं अच्छी लगती, मैं उसको बोलता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें आई थिंक हम दोनों की होंगी शायद, अगर देखा जाए तो। कभी कभी कुछ चीज़ें जो इसका मन नहीं होता वो भी मेरे लिए कर जाती है, क्योंकि मेरे मुंह से एक बार निकल चुका होता है, और फिर बाद में बोलता हूँ कि दीपी तुमने बोला क्यों नहीं यार। आप कभी कभी चीज़ें बोल देते हो कि अच्छा दीपी मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में जब मुझे फील होता है कि दीपी तुम्हारा मन नहीं था ना ये करने का, या तुम्हारा मन नहीं था ना ये लेने का या कुछ करने का, तुमने इसलिए लिया क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया वो, तो वो तो वो मैं चाहता हूँ कि तुम चेंज करो, और तुम बस बोल दो कि नहीं यार मुझे नहीं फोन पसंद हटा है। दो, हाँ फोन हटा दो। उसे छोड़ के देखो फोन हटा दूंगा तो तुम ही मुझे मैसेज नहीं कर पाओगी साइट पे। कोई बात नहीं, मैं फोन कर लूंगी। मैं ज्यादा फोन पे बात नहीं करता, मैं पता है। बट हाँ, एक चीज हमारे बारे में है जो शायद लोगों को थोड़ी क्रेजी लगे, हम पूरा दिन चैट करते हैं साथ में, हाँ पूरा दिन। लाइक शायद ये बहुत टीनेज लव या जो वो प्यार की शुरुआत नहीं करते हैं लोग, ऐसा करते हैं, बट इस स्टेज पे आके करते होंगे नहीं करते होंगे वो नहीं पता। मैं वही बोल रही हूँ कि इतने सालों बाद आज भी वो है कि हम लोग ऑलमोस्ट अगर 1 घंटा एक दूसरे में से किसी का मैसेज नहीं आया तो सामने वाले का आ जाता है कि क्या कर रही हो, या मैं पूछ लूंगी क्या कर रहे हो, शॉर्ट में बिजी हो, तो वो चलता रहता है। वो दोनों की हैबिट है, तो हम काफी कनेक्टेड रहते हम हैं। हमारे रिश्ते की ना एक चीज़ बहुत अच्छी रही है, और यस बहुत प्राउडली मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि हमने इतने वक्त के बाद भी रिश्ते में शादी के 5 साल हो गए, उससे 2-2.5 साल पहले रिलेशनशिप था, 7-8 साल हो गए ऑलमोस्ट, और एक दूसरे को जाने हुए हमें 2011 से हम एक दूसरे को मिले हैं, जाने हैं। तो हमने आज तक ना लाइफ में कभी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं नहीं लिया लिया। कि अच्छा हो, अब तो शादी हो गई है मेरी है, वो कभी नहीं लिया है। और सबसे ज्यादा गलती इंसान कहीं ना कहीं यही कर जाता है कि अच्छा ओके अब तो ये मेरी है। पहले इंसान इनसिक्योर होता है, डरता है, चीजें अच्छा छोड़ के चली गई तो, शादी नहीं हुई तो, किसी को और पसंद आ गया तो, लेकिन ये चीज हमारे अंदर आज भी है कि हमने आज भी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। तो हम हाँ दिन भर लगे रहते हैं यार, दिन भर मस्ती चैट, वो कभी सो जाएगी, मैं उठ जाऊंगा, क्या कर रहे हो, भले ऐसा नहीं, भले 2-2 घंटे बाद रिप्लाई आया मैसेज का, कभी वो सो गई, कभी मैं शॉर्ट में बिजी हो गया, लेकिन वो चलता रहेगा। जब मुझे मौका मिलता है, सेट पे ब्रेक होता है, मैं वीडियो कॉल कर लूंगा, भले 5 मिनट के लिए करूंगा, ज्यादा नहीं, वो कर लूंगा चीजें। तो ये है कि फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हमने आज तक एक दूसरे को, इंशाल्लाह आगे नहीं लेंगे। मैंने कहीं सुना ये कि आप बल्कि ये थोड़ा सा झिझक रहे थे कि आप किसी से रोमांस करने में, को स्टार से, आप बोलते हो अरे अच्छे से करा करो, ये कभी ये इनसिक्योरिटी या कुछ नहीं होती है हैंडसम हबी होने के बाद भी? मुझसे कभी ना किसी ने पूछा था कि कभी कभी ऐसा नहीं, तो मैंने कहा इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं कर रहा हूँ, लेकिन दीपिका मुझे लगता है कि अच्छा ओके, हर इंसान का होता है कि अच्छा ये कुछ तो रिएक्ट करेगी, लेकिन ये उल्टा बोलती है, नहीं शोएब इमोशंस नहीं आया, मजा नहीं आया शोएब यार, तुम्हें ना और अच्छे से उसको हक करना चाहिए था, ये वो तो मैंने कहा सही है। देखो
दोनों ये शाहरुख को आइडलाइज करते हैं, हम सब करते हैं, मतलब हम दोनों तो वी आर क्रेजी फैंस ऑफ हिज। तो उनको अगर आप आइडलाइज करते हो, आपका रोमांस स्ट्रांग होना तो बनता है, मतलब वो रोमांस के किंग हैं। एंड इनका भी आप एज एन एक्टर जब मैं देखती हूँ तो इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। या हाँ, इंसान हूँ, डेफिनेटली इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन ट्रस्ट पता था, हाँ, ट्रस्ट भी, एंड पता था ना कि एक्टर से ही शादी कर रही हूँ, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो दूसरी चीज, वी आर एज फ्रेंड्स, तो यू नो ये हर एक चीज मुझसे शेयर करते हैं कि दीप्ति यार कल ये सीन होने वाला है, यार ये कैसे करूँ, दीप्ति वो कैसे करूँ, ये वो। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है ना, तो आपके बीच में चीजें बहुत आसान हो जाती है। सो ऑब्वियसली वी आर और ह्यूमंस। इनफैक्ट सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, इनफैक्ट ऑफ स्क्रीन भी मैं दिन भर जो भी मेरी चीज़ें सेट पे होती हैं Correct. कि आज दीपी से ये बात हुई, आज इसके साथ बैठा, यहाँ खाना खाया, आज उसके रूम में गया, आज उसके रूम में गया, आज यहाँ गए, आज वहाँ गए, हर एक चीज़ मैं मतलब शुरू से कितनी मेरी बार हैबिट रही मैं है। इनके सेट पे गई हूँ और मुझे कोई ऐसी मस्ती पता होती है जिसके बारे में मैं एक कमेंट मारती हूँ, तो इसकी शो की तरफ लोग देखे बोलते अरे ये भी बता दिया सर आपने। तो जैसे सेट पे कभी कभी लोग मस्ती कर जाते हैं तो वो बोलते सर आपने ये बता दिया मैंने कहा, बेटा मैं उसे हर एक चीज़ बताता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता उससे, दिन भर जो होता है मैं हर एक चीज़ उसको बोलता हूँ कि ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज उसने मस्ती किया, आज उसने मेरे कान पकड़ ली, उसने मेरे गले लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो सब है। आई थिंक यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे रिलेशनशिप का कि हम एंड ही इज एक वेरी, दूसरे से एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज वेरी पैशनेट, जैसे कि मैंने बोला बहुत डेडिकेटेड है, सो ही इज वेरी पैशनेट कि इनका सीन अच्छा निकल के आना चाहिए, यू नो। तो ये मुझे हर एपिसोड मैं देखती हूँ इनका, हर एक चीज़, हर एक सीन, हर एक सॉन्ग जो भी ये करते हैं मैं देखती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ इनको कि मुझे माशाल्लाह पता बहुत है अच्छा कि चल रहा है शो, तो 250 से Yes. ज्यादा एपिसोड हो गए और लोग इतना चलिए, पसंद कर रहे हैं। मुबारक। और पठान वाला लुक तो कैसा लगा? माइंड पठान ब्लोइंग, वाला। माइंड ब्लोइंग, अरे उसके लिए मैं बहुत amazing. परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा था कि कैसा निकलेगा, सही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप लुक तो कर लेते हो, 50% काम वहाँ पे हो जाता है, एक्सेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और डेली सोप में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है। फिल्म्स की बात एक अलग होती है, आपको 2-3 महीने पहले से आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप उस पर काम करते हो, बैठते हो, डेली सोप में नहीं मिलता, तो मैंने क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, मैंने किसी ना किसी को तो रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, और एक एक्टर लेता है रेफरेंस, क्यों नहीं लेगा, 100%. डेफिनेटली लेता है। तो मैंने फिर धीरे धीरे वो चीज़ें यू नो वो पठान पहन के, एंड देन फिर वो जैसे पठान पहले बोला करते थे पुरानी फिल्म में, खुदा गवाह में जैसे बच्चन साहब ने अपना चीज़ें की हैं ये वो, तो उस तरीके से मैंने उसको चीज़ों को इमोट करने की कोशिश की। अब देखते हैं वो कैसा लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता नहीं, वो है। लुक तो हमेशा काफ़ी पसंद पसंद करते हैं वो आया। आपके लेंस काम लाइफ को। में मैंने पहली बार पहना है, हाँ. कभी मैंने लेंस नहीं पहना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। कांस्टेंट आपकी आंखों में कुछ ना कुछ गड़ रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ तो है, पानी गिर रहा होता है आंखों से, बट ठीक है, अच्छा लगेगा सबको, इन लोग को तो पता है, देखते रहते हैं रोज। क्या बोलना चाहोगे आप अपने जो इतने चाहने वाले हैं, दीपिका की दुनिया में जो लोग इतने इस तरीके से घर कर गए हैं कि वो अपना ही समझते हैं आपको? बस यू नो कभी कभी थैंक यू बहुत छोटा शब्द लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मैं बार बार वही शब्द यूज़ कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि है जिस तरीके से आप लोग जुड़े हो। जैसे मैंने वो आंटी का एक किस्सा बताया कि वो आई एंड गॉड ब्लेस यू, यू नो, इट मेंट अ लॉट। देर आर मैसेजेस, देर आर गर्ल्स जो बोलती हैं कि हमारी शादी होने वाली है, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, या आप एक इंस्पिरेशन हो, हम आपकी तरह लाइफ में बनना चाहते हैं। सो ये सब बहुत ज़्यादा स्पेशल, ये ऐसी चीज़ें जब आपको सुनने मिलती हैं, जब अनजान लोग आपको बोल रहे हैं, हमें एज अ फैमिली लोग बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में थे, आपके व्लॉग्स देख के हमको बेटर फील होता है। या अभी कल ही मैं पढ़ रही थी कि किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, तो हमें देख के उनके रिलेशन में थोड़ा सा सुधार आया है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि अच्छा ओके, क्योंकि हम जेन्युइनली जैसे हैं हम वैसे ही अपने व्लॉग्स में हैं। सबको पता है, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सेक्शन के लिए आप सर भी फोड़ लोगे तो वो उसे भी झूठा मानेंगे। सो वील कीप देम असाइड, बट ऑल द पीपल जो इतना सारा प्यार दिया है, स्पेशली दीपिका की दुनिया को, क्योंकि इसमें वी आर अनफिल्टर्ड। आई एम एज दीपिका, आई एम विदाउट मेकअप, मैं जैसा सो के उठती हूँ, घर पे जैसी होती हूँ, मेरा किचन गंदा है, मेरा घर गंदा है, जैसा है वैसा है। तो वी आर वी, हम जैसे हैं वैसे हैं। तो एज अ पर्सन आपको इतना प्यार मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि आप एक
इंसान जैसे हो वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक आई थिंक हमारी लाइफ का आई थिंक ये सबसे बड़ा अवार्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको आपके काम के लिए मिली, वो भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उसमें आप कोई किरदार निभा रहे हो, वो आपका काम है, ये आप लोगों के दिल तक पहुंच रहे हो, ये उनका प्यार है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और बस यही दुआ है कि इसी तरह हम जुड़े रहें और आगे ये फैमिली इंशाल्लाह दीपिका की दुनिया, शोएब इब्राहिम ऑफिशियल, सबा का जहान, ये जो हमारी पूरी दुनिया बनी है ये बढ़ती रहे। मैं भी जो कुछ भी अभी दीपिका ने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फीलिंग हमेशा मिलती है कि एक ही घर में 3-3 चैनल हैं और तीनों को इतना प्यार मिलता है, तीनों को अपनी सेपरेट ऑडियंस है, इतना प्यार, पूरी इब्राहिम फैमिली को इतना प्यार मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो सिर्फ 2-3 चीज़ें जो दीपिका ने बोली हैं कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो आपके ब्लॉग्स हमें आप उस चीज़ से बाहर निकालते हैं, वो 20 मिनट हमारे लिए हंसी के पल होते हैं जिसको हम वेट करते हैं कि आप कब डालोगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दुआएं मिलती हैं लोगों से, मिली हैं लोगों से, क्या कुछ नहीं, मतलब ये चीज़ तो शायद मैं एक बार बोल चुका हूँ, पता नहीं मैंने बहुत वक्त पहले बताया कि हमारी एक फ़ैन है यूके में, लंदन अनिका। में, हाँ अनिका करके एक फ़ैन है, वो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस इशू था, एंड बीच में एक पॉइंट ऐसा था कि उसको उठ नहीं रही थी, वो लाइक कोमा में गई है, क्या है पता नहीं। एंड देन फिर वहाँ से उसके किसी का वाया मेरे पास मैसेज आया था कि शोएब ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, तो आप कुछ बोलो ना उसको, शायद हम सब ट्राई कर चुके हैं, आप कुछ वॉइस नोट बोल के भेजो ना। एंड मैंने भेजा नॉर्मली कि हाय अनिका कैसी हो शोएब, ऐसा ऐसा करके। एंड देन फिर उसके भाई का मेरे पास मैसेज आया, किसी और के वाया, उसने लिखा, उसने बोला हम 2 दिन से परेशान थे, ये लड़की होश में नहीं आ रही थी, और हमने सिर्फ शोएब आपका वॉइस नोट उसके कान पर लगाया है, उसने मोमेंट किया है। क्या बात, मतलब अभी मेरे मतलब गूज़बम्प आ Yeah. जाते हैं, इससे ज़्यादा Divine. प्यार, इससे ज़्यादा मोहब्बत और क्या चाहिए। खुद मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऊपर वाला आपको इज्जत देता है, और बहुत इज्जत दी है उसने, बहुत प्यार दिया है कि आप सबका इतना प्यार मिलता है, इतनी दुआएं मिलती हैं, आप लोग इस तरीके से हमसे कनेक्टेड होना कि हमारा अच्छा बुरा आप फील कर सकते हो। अभी सबा के साथ जो कुछ भी हुआ उस दौरान आप सब कितना परेशान थे, कोई यहाँ दुआ कर रहा है, कोई वहाँ दुआ कर रहा है, कोई पूजा अपने घर में कर रहा है कि हमने पूजा की है, सबा का सब ठीक होगा, ये होगा, बट यस जो होना होता है वो अल्लाह की मर्जी जब है। पापा और एडमिट जब थे, पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, तब हर एक शख्स मुझे कोई दरगाह से फोटो भेज रहा है, कोई मंदिर से फोटो भेज रहा है, आज हमने पापा के लिए यहाँ प्रे किया, कोई ये अपने किया। घर पे स्पेशली पूजा रखवा रहा है। हमें लोगों हाँ, ने तो ये मैसेज किया कि नहीं आज हमने ये पूजा की है घर पे स्पेशली फॉर आपके लिए, पापा, तो ये स्पेशली प्यार, पापा के लिए। ये प्यार ना हर एक को नहीं मिलता है, और हर एक एक्टर को नहीं मिलता है, और एक इंडिविजुअल भी अलग है, एज एन एक्टर प्रोफेशन दोनों सारी चीज़ें बहुत अलग है, नहीं मिलता है। तो यस वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतना प्यार मिलता है, आप सबसे मिलता आया है, और इस चीज़ का हमेशा ज़िंदगी भर हमें ग्रेटिट्यूड रहेगा, और दिल से हम आप सबका शुक्रिया करते रहेंगे कि सच में इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए स्पेशली आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसी इज्जत देते रहिए, ऊपर वाले से भी हमेशा ये दुआ रहती है कि जो इज्जत दी है इसको बरकरार रखना, बाकी तो सब देख लेंगे लाइफ में जो भी होगा। और दिल से तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इतने मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कपल हैं आप लोग, और इंस्पायर करते हो इतना लोगों को। Thank you so और much. इन सबसे अलग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि इतना पॉजिटिव जो एक ऑरा है, एक पॉजिटिव फील के साथ आप लोग आते हो, वो बहुत कम लोग के साथ आता है। और वो अनफिल्टर्ड जो है ना शो, वो वाकई आप लोग अनफिल्टर्ड हो, इसलिए इतना अनफिल्टर्ड है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही मतलब ये जो लाइफ में खुशी वाले पल हैं हमेशा ऐसे ही रहें, और आगे भी अनफिल्टर्ड बातें हमारी चलती रहें बस। इंशाल्लाह, जरूर, थैंक यू सो जरूर। मच। Thank उम्मीद you. करते हैं थोड़ा बहुत ठीक लगा हो हमने जो बातचीत अरे की। नहीं, मजा आ नहीं, गया। बिल्कुल, मैं बहुत मतलब मजा आया। एक्चुअल में वो अनफिल्टर्ड रहता है, बिल्कुल, कि हम बस बिल्कुल। अपनी बातें करते रहते हैं कि अच्छा ऐसा लगता है कि हम बस अभी ब्लॉग ही शूट कर रहे हैं सामने बैठ के, बोलते जाओ बोलते नहीं, जाओ बिल्कुल, बोलते जाओ। वही बहुत मैंने शोएब को भी यही बोला था, तो एक आपके बारे में भी बोलना चाहूँगी कि जब मैंने शोएब के साथ आपका पहला इंटरव्यू देखा था, वो सॉन्ग लॉन्च वाला, मैंने तब शोएब को बोला था, और मैंने शायद आपको स्टोरी पे भी लिखा था कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आप बातचीत करो तो वो बात से बात निकल के पूरा जो माहौल है वो एक क्रिएट करना, क्योंकि आप वो सब आपके हाथ में है।
you know. So उस way में you're fabulous. Thank you You're so very, much. you're It very means a good. lot. Yeah, no, you're very Coming good. from you people, it means a lot. You're Seriously. very good. Very good, seriously. So, हर चीज की सेंसिटिविटी समझते हुए एक प्यार से हर बात नहीं शोएब. इसी एक होता है इंटरव्यू और एक होता है हाँ, आप दिल से बात दिल करते से हैं। बात यहाँ दिल से बातें Yeah. होती हैं तो इस That वजह is- से तो दीपिका ने तभी मुझसे बोला था कि शोएब करना है मुझे आशीष के साथ जब भी हम करेंगे हम शुरुआत ऐसे करेंगे मैंने ठीक है उम्मीद है ये जो क्रेजी फॉक्स स्टूडियो है इसका माहौल भी आप लोग को पसंद आया होगा। Yes, बिल्कुल yes, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा, अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा, था, बहुत मजा आया. थैंक यू Thank you, दीपिका Thank you so एंड ऑल द much. बेस्ट Thank you, और To you as सी यू well. सून और नए मेहमान के साथ जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह. और ये आप लोग इतने खूबसूरत हैं तो उम्मीद है जब नया मेहमान है वो इंशाल्लाह। एक नया थैंक थैंक यू यू